नमस्कार। हाल ही में मैंने एक ट्रेनिंग ग्रुप में पूछा पार्टिसिपेंट से कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। कागज पर लिखिए, अपना नाम मत लिखिए क्योंकि फिर नाम लिखने से वो लोग हिचकिचाते हैं। मैं हैरान रह गया कि 25% से ज्यादा कागजों पर लिखा था तनाव, टेंशन, परेशानी, वरी, पेसिमिज्म, डिफीटिज्म। अच्छा नहीं लगा, परंतु ये कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है, पर स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है। सड़क पार करना, एग्जामिनेशन की तैयारी करना, स्ट्रेस पॉजिटिव है कि तो नेगेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करना जरूरी है। और नेगेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए यह आवश्यक है कि हम समझें ये क्यों होता है। यह सामान्य प्रवृत्ति है इंसान की, परेशानी की, चिंता की, भय की, और इसको समझना चाहिए। इससे भयभीत नहीं होना है, परंतु कोशिश करनी चाहिए कि हम सवेरे उठ करके पहले तो प्रभु को धन्यवाद दें नए दिन के लिए, थोड़ी प्रार्थना कर लें, धार्मिक किताब कोई पढ़ लें, ध्यान पर बैठ जाएं और प्राणायाम कर लें। अखबार पढ़ें, शाम को पढ़ लीजिए ना, नेगेटिव न्यूज जनरली आती है। और उसके बाद आप जब तैयार हो जाएं तो आप अपना भोजन करेंगे ना, या नाश्ता करेंगे, सात्विक भोजन करिए। मक्का खाइए, मक्के की रोटी खाइए, उबला आलू खाइए, सब्जियां खाइए, फल खाइए। जंक फूड और चटपटी चीजें मत खाइए, बिना बात तनाव वो पैदा करते हैं। हाँ, निद्रा तो अच्छी ली होगी ना आपने। स्लीप फॉर एज मेनी आवर्स एज यू थिंक इज नेसेसरी। किसी की नींद 6 घंटे की जरूरी है, किसी की 7 की है, किसी की 5.5 की है। उसी प्रकार से दिन में 8 घंटे के बाद थोड़ा सा विश्राम कर लीजिएगा। चाहे शवासन कर लें, चाहे बैठे बैठे शरीर को ढीला कर लें। अपने पास को अच्छी किताबें रखिएगा। लिंकन तो अपने पास ह्यूमर की किताबें रखता था, मजाक चुटकुलों की, और खुश होता था परेशानी में भी। अगली बात यह है कि जब आप किसी समस्या से जूझ रहे हो, उसका विश्लेषण करना सीखें। प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, क्या क्या समाधान संभव है, समाधान संभव है या नहीं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, आज। और आप पाएंगे कि कई चीजें जो नहीं हो सकती हैं उनको स्वीकार करना पड़ता है। वी हैव टू एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज। दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। जो चीज नहीं बदली जा सकती उसको स्वीकार करना पड़ता है। ओवर एक्सपेक्टेशन ना तो अपने आप से करिए, ना जिंदगी से करिए, ना अपनों से करिए, परिवार के लोगों से, मित्रों से, सबऑर्डिनेट से मत करिए ओवर एक्सपेक्टेशन। हर एक की सीमाएं होती हैं, तो आपको निश्चित रूप से निराशा कभी नहीं होगी। एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। एक बात बताऊं आपको, खुश रहने की आदत बनाइए, मुस्कुराइए बिना कारण के। कारण तो बहुत है इस दुनिया में। सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं समझ नहीं पाता दुनिया को और दुनिया मुझे समझ नहीं पाती। और समस्याओं का समाधान कई बार नहीं होता है। जूझने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, कोई बात नहीं, दिस इज लॉ ऑफ नेचर। और इसलिए आप शांत भाव से अपने आप को एक विश्लेषण का एक माध्यम बनाएं, और समस्याओं के समाधान के लिए जो भी रास्ते खुले हुए हैं आप उनमें प्रवेश करें। दरवाजे बंद हो तो एक और खोल लीजिए, तोड़ दीजिए दीवार को। यू विल फाइंड द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। छिक छिक नहीं करनी, छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होना, ना किसी को करना है, आलोचनाएं नहीं करनी, प्रशंसा करनी है, शाबाश देनी है, भर्त्सना नहीं करनी, अपने आप को भी शाबाश देना है। और मान लो तनाव फिर भी बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप यहां पर जोर से अपने कंधे को दबाइए। देखिए पॉसिबल है, यहां दबा रहे हैं, थोड़ा यहां दबा रहे हैं, और शरीर को थोड़ा सा इस तरह से आप अगर घुमाएंगे तो तनाव कम होगा। और जरूरत पड़ने पर आप यहां की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ऐसी भी कर सकते हैं। लिटिल एक्सरसाइज रियली हेल्प्स अ ग्रेट डील, और आपको उसमें तनाव कम होगा। मैं आपको सच कहता हूं, तनाव से डरने की जगह उसका मुकाबला करने के लिए एक शांति चाहिए, विवेक चाहिए, आंतरिक आनंद चाहिए। जो मिला हुआ है उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए।
डायरी में लिखना चाहिए, अच्छा आज क्या हुआ, ब्लिस बुक में। और जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए विश्लेषण करना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया। हाँ, अच्छे विचार हर दिशा से आने दो, ऋग्वेद में कहा गया है। डिस्कस करिए, समस्या का समाधान होगा। आपके मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, हो सकता है वो सही राय दें। और हर समय पर कोशिश करिए कि तनाव से घबराना नहीं है, उस पर पूरी विजय प्राप्त करना कठिन है। अतः उसका मैनेजमेंट करिए और आगे बढ़ते जाइए। प्रसन्न मुद्रा में अपने आप को सफल मानिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। और हाँ, अपने कर्म से प्रेम कीजिए। देयर इज नथिंग लाइक वर्कलोड। काम बोझ नहीं होता, कर्म योग होता है। वाणी में संयम लाइए, दूसरों में अच्छाई देखिए, सहानुभूति परानुभूति के माध्यम से लोगों के हृदय को जीतिए। और जो काम का तनाव होता है, जॉब स्ट्रेस, वो थोड़ा बहुत तो होगा ही। प्लानिंग करिए, मेथोडिकल बनिए, सिस्टमेटिक बनिए, उड़नछू हो जाएगा काम का तनाव। नमस्कार।